तो आइए समझते हैं समरूपता और सर्वांग समता में दोनों में अंतर क्या होता है। सर्वांग समता कहता है कि जितनी ही लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई दूसरे त्रिभुज की भी होनी चाहिए, और इन दोनों को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये दोनों ऐसे लगेंगे जैसे सिर्फ एक ही त्रिभुज है। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं मैं, तो सर्वांगसम का सबसे बेहतर एग्जांपल है ढक्कन। किसके? तो किसी भी बोतल के, जो एक ही तरह के दिखने वाले बोतल्स होते हैं उनके ढक्कन। तो ये मेरे हाथ में बिस्लरी की बोतल है, इनका ढक्कन है। अगर इन दोनों को आप बदल के भी लगाएंगे एक दूसरे के ढक्कन के ऊपर तो ये दोनों एक दूसरे बोतल के ऊपर लग सकते हैं। तो ये हम लोगों का सर्वांग समता का उदाहरण है। ना थोड़ा बड़ा ना थोड़ा छोटा, बिल्कुल एक जैसा और एक बराबर। अगर ये थोड़ा छोटा और बड़ा होता तो शायद इसको दूसरे बोतल पे लगाने पे नहीं लगता, पर ये लग जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बेहतर एग्जाम्पल है सर्वांग समता का। सर्वांग समता बेसिकली होता यही है कि दोनों की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, दोनों अगर सेम है तो अगर उन दोनों को एक दूसरे पर रख दे और वो एक ही दिखे या एक ही प्रतीत हो तो वही सर्वांग समता होता है। और अब चलते हैं समरूपता की तरफ। समरूपता कहता है कि ना जरूरी नहीं है कि हम दोनों बराबर हो, हम दिखने में एक जैसा है बाकी बराबर नहीं है। जैसे ये बोतल का ढक्कन गोल है और ऐसा ही ढक्कन एक और है हम लोगों के पास, ये रहा, दोनों गोल गोल है पर इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। समरूपता होता है कि एक के जैसा दिखेगा बाकी वो एक नहीं होगा, सिर्फ दिखने में समान होगा, सिर्फ और सिर्फ दिखने में। तो यही होता है समरूपता और सर्वांग समता में अंतर। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।